नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। आज भारत बंद का आह्वान कई छात्र संगठनों के द्वारा किया गया है, जिसका असर आज सीवान जिला में भी देखा जा रहा है। कई राजनीतिक संगठन भी इस बंद का सहयोग किए थे और इसमें वो शामिल है। अभी भाकपा माले के द्वारा सीवान जिला में प्रदर्शन किया जा रहा है और छात्र हितों को रक्षा करने के लिए और इस बिल को वापस लेने की बात कही जा रही है। हमारे साथ और सामाजिक कार्यकर्ता और जन अधिकार पार्टी से संबंध रखने वाले साथी हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि क्या आपकी पार्टी इसमें सहयोग करी और आपको लगता है कि ये जो प्रणाली है सेना में भर्ती की, इसको वापस किया जा सकता है? देखिए, ये जब केंद्र सरकार वज़ीर आज़म मोदी जी की जब ऐसे रवैया चली है, जब नौजवान क्रोधित होकर रोड पे उतरे हैं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए, अपने आवाज़ के लिए, संविधान के शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन ये सरकार को अमन चैन शांति पसंद नहीं है। क्योंकि ये जब से सत्ता में आए हैं, जब से इनकी सरकार आई है, हमेशा देश की आवाम, हमारे भारत देश की जनता हमेशा रोड पे ही दिखी है। आखिर में इस सरकार से हमारे देश की आवाम जनता इतनी परेशान हो गई है कि जो 2 दिन पहले, मैं सबसे पहले ये चीज़ कहता हूँ, अपने अधिकार के लिए लड़ना हमारा मौलिक राइट्स है, संविधान से हम लोग लड़े। लेकिन मैं सारे नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि देश के निजी संपत्ति को क्षति ना पहुँचाएं। यदि क्षति पहुंचाना है तो भाजपा कार्यालय में घुसे, भाजपा नेता को पकड़े। करीब 16 देशों में ये अल्पकालिक व्यवस्था है, कम समय के लिए नौकरी दी जाती है, भारत में भी दी जाती रही है। लेकिन ये जब सेना में लागू किया गया या इसे अग्निपथ नाम दिया गया, तब विरोध किया जा रहा है। आखिर क्यों? ये भारत में था ये प्रणाली, तो लागू तो नहीं किया था, रक्षा मंत्री लागू किए, उसके बावजूद ना नौजवान उतरे हैं रोड पे लेके अपना हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। अब बताइए, इस देश के तनाशाह सरकार को ये तक एहसास नहीं, एक परिवार के बदौलत उसका 10 घर चलता है। और हमारे देश की जनता, हमारे भारत देश की आवाम बहुत उम्मीद लेके माननीय वज़ीर आज़म मोदी जी को कुर्सी पर बैठाने का कार्य किया और उन्होंने देश के जनता को आज ठग रहे हैं। और कहीं ना कहीं देश की जो नौजवान 17 से 21 साल का जो नौकरी का बहाल निकला अग्निपथ वाला, बताइए 5 साल एक चुनाव जनता चुनती है, उनकी कुर्सी होती है, 5 साल के वो प्रधानमंत्री का ये होता है, सीट होता है, और ये 4 साल का नौकरी है। उसके बाद क्या बेरोजगार रहेंगे नौजवान? जब नौकरी का उम्र आए तो रिटायरमेंट का वक्त आ जा रहा है। और ये जो उम्र है कलम पकड़ने का, रोजगार पकड़ने का, इसमें लड़के बताइए, जो बेरोजगार हम रहेंगे तो क्या चोरी नहीं बढ़ेगी, डकैती नहीं बढ़ेगी, हथियार लड़के नहीं उठाएंगे? तो कहीं ना कहीं देश के नौजवान बर्बाद हो रहे हैं, देश बर्बादी के कगार पे जा रहा है। तो इसका सारा श्रेय बीजेपी सरकार, अमित शाह गृह मंत्री और माननीय मोदी जी पे जा रहा है। आपका परिचय? गुफरान अहमद सिद्दीकी हुआ। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात किया जाएगा। अभी धूप में ये लोग चलने के बाद से ये लोग अब पानी पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं। उनसे हम लोग बात करते हैं कि छात्र संगठन या ये सेना की तैयारी, अभी तक सेना की तैयारी करने वाले ऐसे एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ आप ही लोग के द्वारा यहाँ पे नहीं, ये गलत आप बिल्कुल कह रहे हैं कि सेना के लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारे नौजवान आप देख सकते हैं कि इतने व्यापक स्तर पर नौजवान थे। अभी हम लोग लगातार 7 बजे से हम लोगों ने ये बंद किया था और अभी 12 बजे तक हम लोग पूर्णतः पूरी सीमान बंद रही। आप देख सकते हैं कि कितने लोगों की समर्थन है, केवल आंदोलन में रहना और ना रहना, लेकिन पर्याप्त स्तर पर सब लोगों का समर्थन है और पूर्णतः सीमान बंद है। ये पहले इतिहास में पहली बार है कि इतने व्यापक स्तर पर लोगों ने समर्थन करके इस बिहार बंद को सफल बनाया है। मैं कहना चाहूँगा कि अग्निपथ जो योजना, फासिस्ट नरेंद्र मोदी सरकार के अग्निपथ की घोषणा के बाद पूरे हिंदुस्तान के छात्र नौजवान लाखों के तादाद में सड़कों पर उतर गए हैं। और आज इंकलाबी नौजवान सभा, आइसा और कई जनवादी संगठनों ने, अफवाह ने बिहार बंद का कॉल किया है। अभी हम देख रहे हैं पूरे बिहार से जो रिपोर्ट आ रहा है कि पूरा बिहार की आम जनता ने स्वतः स्फूर्त बिहार को बंद कर रखा है। अभी हम सीवान में भी घूम करके देख रहे हैं, बिना किसी बल प्रयोग के पूरे सीवान के व्यवसायियों ने अपनी अपनी दुकान बंद करके रखा है। जहाँ तक 144 की बात बार बार हमारे मीडिया के बंधुओं द्वारा उठाया जा रहा है,
मैं कहना चाहता हूँ कि आंदोलन में 144 कोई मायने नहीं रखता, ये सत्ता का दमन का हथियार होता है। ऐसे मुझे इसकी पता नहीं थी, और पता भी रहता तो मैं समझता हूँ कि जनता के आंदोलन और जनता के हित के सामने 144 कुछ नहीं होता है। एक नहीं 1000 बार अगर जनहित में 44 तोड़ने की ज़रूरत हो तो हम तोड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, क्या लग रहा है मोदी सरकार इसे झुक जाएगी? मोदी सरकार तो इसे पहले ही झुक चुकी है, उसको शर्म नहीं है, वो बेशर्मी की सारी सीमा तोड़ चुकी है। वो किसानों के खिलाफ 3 कानून जो पार्लियामेंट में पास किया था काले कानून के रूप में, इस देश के किसानों ने कहा कि ये काले कानून है। जब तक हम इस कानून को वापस नहीं करवाएंगे तब तक हम दिल्ली से घर नहीं लौटेंगे। इस सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं झुकना पड़ा? ये सरकार जो है घुटना टेक दिया। तो ये सरकार जो है कमज़ोर सरकार भी है और तानाशाह सरकार भी है, डरपोक सरकार भी है। अगला कदम ये हिटलर के रास्ते पर चलने वाली सरकार है और ठेका के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से सेना को देश के कारपोरेट जगत को सौंपना चाहती है। मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि इसके पीछे उसके अंदर जो 2 विज़न है, एक विज़न है कि इसके ज़रिए हम आरएसएस के कैडर तैयार करें और देश की जनता जो लड़ने के लिए अपने सवालों पर, रोज़गार के सवाल पर, शिक्षा के सवाल पर, रोजी रोटी के सवाल पर, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आएगी तो उन सैनिकों का इस्तेमाल करे। इसके लिए वो फ़ौज तैयार कर रही है। हिटलर ने भी अपने ज़माने में ऐसा फ़ौज तैयार किया था। दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के नौजवान जो एक सपना देख रहे हैं, बड़ी संख्या में 3 बजे भोर में उठ करके रोज़ दौड़ करके 5 साल तैयारी करके नौकरी का जो सपना देखते हैं, वो जो है सपना को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है, उसके साथ घात करने का काम किया है। और एक कवि, वामपंथी कवि ने कहा था, मैं उनका नाम नहीं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है पास ने वामपंथी पंजाब के कवि पास ने कहा था कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, न होना तड़प का, सब कुछ सहन कर जाना, घर से जाना काम पर, काम से लौटकर घर आना, बल्कि सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो हमारे देश की सरकार युवा पीढ़ी के सपनों को मार रही है। जिन नौजवानों ने अपना पूरी मेहनत लगा करके हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारा लगा करके अच्छे दिन का जुमला इनके एक्सेप्ट करते हुए मोदी को सत्ता में भेजा था, आज मोदी ने उनके साथ ज़बरदस्त विश्वासघात किया है और आज उन लोगों ने सही पहचाना है। आज हम देख रहे हैं कि आंदोलन की दिशा बिल्कुल सही है। वो निशाना भाजपा के मंत्रियों को, भाजपा के एमएलए को, भाजपा के कार्यालयों को कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश के जनता अब मानने लगी है कि जब तक भाजपा इस देश में रहेगी, हिंदुस्तान की जनता को चैन से नहीं रहने देगी। जब तक रहेगी देश को तहस नहस कर देगी, देश के सारे संस्थानों का अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करके लोकतंत्र के खात्मा कर देगी। इसलिए लोकतंत्र, संविधान, जमहूरियत बचाने के लिए, जो कुछ भी आज़ादी है उसे बचाने के लिए हिंदुस्तान के नौजवानों को एक बार लड़ना पड़ेगा, किसान मजदूरों को एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और हमारी पार्टी भाकपा माले और हमारा छात्र युवा संगठन इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा और इस ऊंचाइयों को, नई ऊंचाइयों को, इस लड़ाई को ले जाने की ओर हम बढ़ेंगे।